मनुष्य जीवन की मुख्य क्रियाओं में शामिल है ही क्या? केवल इतना कि या तो वो कुछ कर रहा होता है या वो कुछ सोच रहा होता है। इतना पूरे जीवन का सार है, या तो कुछ करना और या फिर कुछ सोचना। क्या इसके अलावा भी कुछ मनुष्य हो सकता है, या फिर सोचने और करने के लिए ही है बस? और इसके अलावा क्या उसके पास कोई और शक्ति नहीं है सोचने और करने के अलावा? कर तो वो रहा ही होता है, करने पर तो वो विवश है। करना तो उसे होगा, क्योंकि जीना ही करना है। करने से तो कोई नहीं भाग सकता, और करना तो प्राण का प्रस्फुटित प्रसारण है। उसको कैसे भिन्न किया जा सकता है मनुष्य से? परंतु अगर हम बात करते हैं कि इन करनियों से होता क्या है, क्यों करता है, आखिर कभी सोचा है कि ये करनियाँ क्यों होती हैं, क्यों करते क्यों हैं? तुम्हारे पास वही घटिया उत्तर है कि करना, करेंगे नहीं तो करेंगे क्या? अरे तुम कर तो वैसे भी रहे हो जब ना करो। करने में तुम कर क्या पाए, और ना करके तुमने क्या नहीं कर लिया? तुम या यदि कुछ नहीं करो तो सांस तो लेते ही हो, सोते तो हो, खाते तो हो। कुछ ना करो वो भी करने हैं। तुम कर्मों को भी ठीक तरह से नहीं जानते। कर्म क्या है? क्या कर्म सिर्फ इतना है कि तुम कुछ डूइंग में हो? योर डूइंग कंडीशन इज नॉट योर वर्क। वर्क तो एक प्रक्रिया है प्रकृति की, जिससे कोई अनछुआ नहीं रह सकता। तुम प्रकृति हो, और अगर तुम प्रकृति हो तो तुम प्रकृति से बाहर नहीं जा सकते। तुम जब तक प्राकृतिक हो तब तक तो तुम्हें प्रकृति अनुसार गमन करना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, जैसे जैसे प्रकृति बदलेगी वैसे वैसे तुम भी बदलोगे। कोई भी बालक जवान होने से रुक नहीं सकता, और ना वो इस प्रक्रिया को रोक सकता है। ना कोई जवान बूढ़ा होने से रोक सकता है। जन्म का गमन मृत्यु की तरफ समय की हर धारा हर पल में हो ही रहा है, और इसको रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। और जो प्राकृतिक है तो प्राकृतिकता का तो गुण है बदलाव, और बदलाव होना चाहिए। अब दूसरा है सोचना। क्या प्रकृति सोचती है? क्या प्रकृति सोच समझकर कार्य करती है? दार्शनिकों की एक धारा रही है, परंतु मैं दर्शन को पसंद नहीं करता, क्योंकि दर्शन में दृश्य नहीं है। और अगर दर्शन ऐसा है जिसमें उसका दृश्य नहीं है जो अदृश्य है, तो फिर जितने भी दृश्य दिखाओ वो दृश्य किसी काम के नहीं है। फिलॉसफी में अगर फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र में अगर भौतिक आंखों का दर्शन है या दर्शन है तो गलत है, क्योंकि अगर दर्शन हो जाता है तो वो दर्शन नहीं होता। दर्शन तो वो होता है जो दर्शन नहीं होता। थोड़ा कन्फ्यूज नहीं हो रहा है शब्द मानों में। ये शाब्दिक भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। तुम समझ रहे होगे कि ये तो शब्दों का एक बॉम्ब है। मनुष्य सत्य से बिल्कुल भी दूर नहीं है, परंतु उसने ही जाल क्रिएट किए हुए हैं। जैसे तुम्हें मेरी बात अभी समझ में पूरी तरह से नहीं आई होगी, क्योंकि सफाई नहीं है ना तुम्हारी। सफाई हो गई तो ये बात बोलने वाला कोई नहीं रहता। तुमने कोई शब्द सुना, परंतु क्या वो शब्द मैं बोल सकता हूँ? मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं बोल सकता तो फिर मैं नहीं बोल पाता। इतनी सी बात है।
क्योंकि आज तक कोई बोलकर बोल नहीं पाया। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। चीखने चिल्लाने से कोई कुछ समझा सकता है क्या? कोई कुछ भी नहीं समझा सकता। जो भी समझाता है वो चुप रहकर ही समझाता है। दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा है जो मौन की भाषा है। भाषा बोलती है, और भाषा की समस्या यह है कि बोलकर बोल नहीं पाती, क्योंकि भाषा जो बोलती है वो अधूरा बोलती है और मौन पूरा बोलता है। इसलिए भाषा बोलकर भी बोल नहीं पाती, क्योंकि जो भी बोला वो बोला ही नहीं, क्योंकि वो पूरा नहीं बोला। और अपूर्ण बोलना नहीं होता, क्योंकि उसे हम बोलना नहीं कैसे कह सकते हैं। वो बोल है, 1.5 बोल, उसमें कोई बोल नहीं है। तो जो बोलता है उसकी भाषा मौन है। ठीक वैसे ही जो दर्शन है उसमें दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है, यही उसका दर्शन है। लेकिन ये बात इन आँखों की नहीं है, ये बात उस आँख की है जो आँखों की आँख है। आँखों की आँख नहीं है, लेकिन जिसकी आँख है वो इस बात को कभी समझ नहीं सकता। चलो कन्फ्यूजन छोड़ते हैं, ज़्यादा भारी हो जाएगा। सिंपल सी बात करते हैं कि हम जो जीवन में कर्म करते हैं वो कर्म भी है। तुम कर्म को थोड़ा भी नहीं समझ पाए, लेकिन अब कर्म की गहराई में उतरने पर तुम्हें कर्म का बोध होगा कि कर्म आखिर है क्या। अब हम कर्म को साथ मिलकर समझते हैं। तुमने कर्म करते करते एक बात को बड़ी गौर से देखा होगा कि जब तुम कुछ कर रहे होते हो तो तुम्हें एक जल्दबाजी होती है कहीं पहुंचने की, कहीं जाने की। एक चंचलता तुम में व्याप्त रहती है, और वो चंचलता तुम्हें इतना चंचल बना देती है कि तुम कर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हो। कर्म ऐसा नहीं है, इसलिए तुम कर्म को भी कुछ विशेष बना बैठते हो। कर्म जीवन से भिन्न और कुछ नहीं। कर्म तुम्हारे अस्तित्व से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु तुमने कर्म को इतना दूर बना दिया है। तुम कर्म करते हो, तुम कर्म होते नहीं हो। मैं तो बहुत दिनों से ये कहता आया हूँ कि मनुष्य कर्म होना चाहिए। अगर तुमने कोई कर्म किया है तो वो कर्म तुमने बकवास बेकार कर दिया, व्यर्थ गया। क्योंकि कर्म करने के बाद वो कर्म तुम्हारी अपनी हस्ती को छोड़कर, तुम्हारे हाथों को छोड़कर कहीं और चला गया। जो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल था, तुम्हारे लिए सुयोग्य था, जिसे तुम साध सकते थे, जो तुम्हारे लिए मौका था। इतना समझ लो कि पानी तो बहा, तुम प्यासे रह गए, और प्यासे ऐसे रहे कि तुमने ही उस पानी को ठोकर मार दी। कर्म तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे जीवन की संपत्ति है, इट्स योर एसेट। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि तुम्हारा किसी उद्देश्य की तरफ गमन तुम्हारे कर्म को पी जाता है। तुम भी कर्म करने में वैसे ही जल्दबाजी करते हो। कहाँ जाना है, कहीं जाना है, पर अगर वहां जाने के बाद भी तुम्हें ये पता चला कि तुम जहां जाना चाहते थे वहां से अब तुम्हें वापस भी आना है। तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारा जो रास्ता है वो कहाँ जाता है, और कितने रास्तों ने मंजिलें दी और वो मंजिलें सुस्थिर हो सकी। सारी मंजिलें नष्ट हो जाती हैं, पाते ही नष्ट हो जाती हैं। तुमने अपने जीवन में ये देखा होगा कि हर मंजिल आती है और मंजिल आने के बाद एक रास्ता छोड़ जाती है। यानी कि
जब मंजिल आती है तो वो कहती है कि आगे और जाओ, कहती है ना, तो फिर मंजिल कब आई? वो तो रास्ता ही था जिसको तुमने मंजिल समझा। जिंदगी की कोई मंजिल नहीं है, जिंदगी को जीना ही मंजिल है, और कर्म का कोई उद्देश्य नहीं है, कर्म ही उद्देश्य है। जब तुमसे मंजिल भी यही कहती है कि रास्ता तय करो, जब तुमसे उद्देश्य भी यही कहता है कि कर्म करो, तो कर्म ही उद्देश्य है। और मनुष्य का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उद्देश्य के चक्कर में, वो ये होता है कि उद्देश्य की वजह से ही वो कर्म नहीं कर पाता, और वो समझता है कि कर्म से भिन्न कोई उद्देश्य होता है, जबकि कर्म ही उद्देश्य होता है। हर कर्म तुम्हें एक निखार पैदा करता है ताकि तुम कर्म को पूरी गहराई के साथ पी सको, कर सको। हर उद्देश्य तुम्हें और अच्छी तरह से कर्म करने के लिए कहता है। हर उद्देश्य, जब हर उद्देश्य तुम्हें अच्छे से अच्छे कर्म करने के लिए कहता है, उसमें सुधार करने के लिए कहता है, जब कर्म ही मुख्य है, तो फिर तुम क्यों उद्देश्य रखते हो? तो उद्देश्य यही है कि कर्म करना है। कर्म को ऐसे करना है कि कर्म में ऐसा कुछ ना रहे कि हमें कहना पड़े कि ये कर्म थोड़ा सा कम हुआ। ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए कर्म में। कर्म का एक ऐसा कण भी ना बचे कि हम ये कहें कि अब ये कर्म कुछ कम है। बस ये जो कर्म की अपूर्णता है ये मिट जाए। और ये अपूर्णता पता है कैसे आती है? ये अपूर्णता आती है तुम्हारे उद्देश्य रखने की वजह से। तुम एक अनलिमिटेड आनंद को, कर्म के एक अनलिमिटेड आनंद को उद्देश्य की जकड़नों में जकड़कर उसको बर्बाद कर डालते हो। उद्देश्य कर्म की बदबू है, पथ रास्ता, रास्ते की बदबू मंजिल है। मंजिल पर नजर रखकर कोई रास्ता तय नहीं होता, और उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर कोई कर्म नहीं किया जा सकता। उद्देश्य को जो लक्ष्य बनाएगा और उसको उद्देश्य को लक्ष्य बनाने के बाद में जो कर्म किया जाएगा, वो कर्म कभी नहीं होगा। तुम अगर उसको लौकिक रूप से देखो कि वो हो भी गया है तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ऐसा एक दिन बनना है कि कर्म हो जाए, लेकिन तुम्हारा कर्म कभी नहीं होगा। तुम्हारी भाषा में जिसे होना भी कहते हैं कि हो गया कर्म, हो गई सक्सेस, तो भी वो कर्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस तुम्हें कर्म का जो आनंद है, जो मिठास है, वो दे ही नहीं पाई। इसलिए तुम्हारा कर्म नहीं हुआ है। और कर्म की मौज, तुम्हें पता है, हम जो सोचते हैं कि हम ये कर्म करेंगे, उसके बाद में ऐसी ऐसी मौज लेंगे, इन जगहों पे घूमने जाएंगे और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, और तुम घूम रहे हो। तुम एक बात सोचो, तुम कर्म करते करते हुए तुम रास्ते से होकर जा रहे हो, तुम रास्ते का आनंद इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि मंजिल की सोच रहे हो, जबकि रास्ते में मौज ही मौज है। बताओ, रोज़ काम करना पड़ता है, रोज़ संतुलन बनता है, रोज़ सोचते हैं। कर्म करना एक बहुत बड़ा वरदान है, और इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। और आनंद बड़ा समेटता है मनुष्य की संपूर्णता को, इसलिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अतः तुम समझ सकते हो कि पथ और मंजिल दो नहीं हो सकते। सबसे बड़ी मंजिलों की मंजिल एक ही मंजिल है, पथ। और सभी पथों का एक ही पथ है, मंजिल। जब तुम अपने रास्ते को मंजिल नहीं बना पाते तो रास्ता तय करने में आनंद नहीं आता, क्योंकि जब तक तुम पथ को मंजिल नहीं समझोगे तब तक पथ तुम्हें तपाता रहेगा, तुम्हें जलाता रहेगा, तुम्हारे ऊपर एक बोझ बना देगा, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अच्छा वो लगता है जो तुम्हारी मंजिल होता है, तुम्हारा सपना होता है। कोई भी यथार्थता का वृक्ष
बिना सपने की उड़ान के आगे नहीं बढ़ता। कोई भी यथार्थ कल्पनाओं के बिना अधूरा है। कोई भी सत्य झूठ के बिना केवल धोखा है। ठीक वैसे ही कोई भी कर्म मंजिल बिना हो ही नहीं सकता। मंजिल कर्म है। ये बड़ी विलक्षण बात है। लोग इसको नहीं समझ पाते कि कर्म है क्या। लोग अकड़ते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, जकड़ने प्रेशर्स पैदा करते हैं अपने माइंड में करते हुए। लेकिन तुम्हें एक बात गौर से समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारा कर्म ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा क्या उद्देश्य रख सकता है। कुछ भी उद्देश्य रख ले, सबसे बड़ा उद्देश्य होगा कर्म। सबसे बड़ा कर्म उद्देश्य ही है और सबसे बड़ा उद्देश्य कर्म ही है। कर्म अगर उद्देश्य हो गया तो कर्म करने में एक बौछार होगी मस्ती की, आनंद की, एक शांति होगी, एक शक्ति होगी कर्म में, एक तेज पैदा होगा कर्म के आनंद में, कर्म की लय में एक लय मिलेगी, एक ताल मिलेगा, एक गीत पैदा होगा, एक शांति होगी। कर्म, कर्मी और उद्देश्य जब तक एक बिंदु पर नहीं मिलते तब तक कोई आनंद पैदा नहीं होता और तब तक जीवन भी पैदा नहीं होता। जीवन वही है जहाँ पर तुम एक हो, जहाँ पर तुम बटे, वहाँ पर तुम टूटे, जहाँ पर तुम मुड़े, वहाँ तुम सड़े। तुम्हारी अपनी कोई हस्ती नहीं होगी, क्योंकि हस्ती तो तुम्हारी होगी ना। तुम्हारी होगी इसका अर्थ क्या है कि एक की होगी। जब तुम बटे तो हो गए, अनेक हो गए। एक की हस्ती होती है, एक की, अनेकों की हस्ती नहीं होती। तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा कर्ता अगर अलग अलग हैं तो तुम कभी भी जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि जीवन जुड़ाव है इन तीनों का। इसलिए तुम्हारे जीवन में इतना सारा कलेश है। अगर ये तीनों जुड़ गए ना तो तुम्हारे जीवन में फिर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सारी समस्याएं इनके बढ़ने से पैदा होती हैं, इनके अलग होने से पैदा होती हैं। विभिन्नता है, एकता नहीं। विभिन्नता में एकता होनी चाहिए, एकता में विभिन्नता होनी चाहिए। लेकिन ये बातें केवल तुम्हें सुननी नहीं है, और ये बातें तुम्हें सुनकर सुनाई भी नहीं देंगी। जैसा मैंने कहा कि कोई सुनकर सुन नहीं सकता, क्योंकि कोई बोलकर बोल नहीं सकता। हिंदी, अंग्रेजी, इटालियन, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, ये अलग अलग भाषाएं हैं। इनमें से कोई भी भाषा किसी पक्षी को समझ में नहीं आती, कोई भाषा किसी जानवर को समझ में नहीं आती। जानवर को छोड़ो, इनमें अंतर है, इंसानों को भी समझ में नहीं आती। एक भाषा दूसरे देश के दूसरे नागरिक को समझ में नहीं आती, परंतु मौन की भाषा जो ना बोलने की है, भाषा ही ऐसी है कि भाषा नहीं है, बस
एक ही ऐसी भाषा है जिसके अंदर तुमने भाषा रखी तो भाषा खत्म। अतः जो भाषा है वो बस भाषा नहीं है। ठीक मैं वही बोलता हूँ, उसे समझने की कोशिश किया करो। जो सत्य है वो तुम्हारी इन आंखों से सत्य नहीं है। तो जो है वो ऐसा है कि नहीं है, और जो नहीं है वही तुम्हें ऐसा लगता है कि है। अब सुनो, एक बात गौर से याद रखना कि पथ का अंतिम चरण तो पथ ही है, मंजिल नहीं है। आज का अस्तित्व तो आज ही है, कल नहीं है। हम भूत और भविष्य इन दोनों के बारे में पागल होकर आज के वर्तमान को भूल गए। और वर्तमान तो छोड़ो, मैं कहता हूँ इस क्षण को जियो। जीवन तो यहाँ है। तुम इस जीवन को ना तो भविष्य में जी सकते हो और ना बीते कल में नहीं जी सकते उस समय में, क्योंकि वो समय अब गया और जो आने वाला है वो अनिश्चित है। और जो अब है उसके अलावा तुम्हारी कोई हकीकत भी नहीं, उसके अलावा तुम्हारी कोई हकीकत नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो जीना है वो अभी थम कर, ठहर कर, रुक कर, संभल कर जियो। ये जीवन का गीत कौन गाएगा, कौन चलेगा, कौन पिएगा इस रस को? पीने की तुम्हें क्षमता है, जीने की तुम्हें क्षमता है, और ये क्षमता है, ये विकसित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तुम इंसान हो तो इंसान होने का अर्थ है तुम्हें क्षमता है। ऐसा कोई नहीं जिसमें ये क्षमता सन्निहित नहीं हो, है। बस तुम्हें उसको निखारना है, संभालना है, फिर वो तुम्हारे सामने होगी। मंजिल की शोभा पथ में पड़ी, पथ ही उद्देश्य निराला है। मंजिल की शोभा पथ में पड़ी, पथ ही उद्देश्य निराला है। तू ही गीत है, तू ही ताल लय, तू ही गीत है, तू ही ताल लय, तू ही गाने वाला है। जिसको तूने निज से उतार फेंका है कूड़े करकट में, इस कूड़े को तू जला फेंक, क्योंकि तू ही जीने वाला है। इनको एक करें, अलग अलग ना होने दें, क्योंकि अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। मंजिल अलग नहीं पथ से, पथ अलग नहीं मंजिल से। जीवन समग्रता है, संपूर्णता का परिणाम है, सार तत्व है स्वयं समाहित होने के लिए। उसमें निखरना, उसमें उतरना, उसमें डूबना और वो हो जाना, और होने के बाद फिर से जीवन अपने आप में निखार के स्तर पर स्वयं ही तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें जीने के ढंग देने लग जाएगा। और यही तुम्हारी खुशबू होगी। जीवन की वास्तविक खुशबू तो तुम्हारे अपने अंदर, अपने आप में, अपनेपन में। मंजिल की शोभा पथ में पड़ी, पथ ही उद्देश्य निराला है। मंजिल की शोभा पथ में पड़ी, पथ ही उद्देश्य निराला है। तू ही गीत है, तू ही ताल लय, तू ही गीत है, तू ही ताल लय, तू ही गाने वाला है।
जिसको तूने निज से उतार फेंका है कूड़े करकट में, इस कूड़े को तू जला फेंक, क्योंकि तू ही जीने वाला है। इनको एक करें, अलग अलग ना होने दें, क्योंकि अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। मंजिल अलग नहीं पथ से, पथ अलग नहीं मंजिल से। जीवन समग्रता है, संपूर्णता का परिणाम है, सार तत्व है स्वयं समाहित होने के लिए, उसमें निखरना, उसमें उतरना, उसमें डूबना और वो हो जाना, और होने के बाद फिर से जीवन अपने आप में निखार के स्तर पर स्वयं ही तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें जीने के ढंग देने लग जाएगा। और यही तुम्हारी खुशबू होगी। जीवन की वास्तविक खुशबू तो तुम्हारे अपने अंदर, अपने आप में, अपनेपन में, अपनी खुददारी में, अपनी अस्थि में, अपने अस्तित्व में छिपी हुई है। और वो अस्तित्व तुम दो कर देते हो। अतः उसको दो ना करें, उसको एक ही रहने दें, उसको बांटें नहीं, उसको भिन्न ना करें। तुमने इस खुशबू को तोड़ा है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई कर्म सुलभ नहीं हुआ, कोई रास्ता तुम तय नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने उसमें मंजिल की खुशबू नहीं मिलाई, और तुमने किसी भी कर्म में उद्देश्य नहीं मिलाया, और किसी उद्देश्य में तुमने कर्म को सजाया नहीं। इसलिए तुम्हारे जीवन की सजावट बिखरी पड़ी है, उसकी डेकोरेशन, उसकी रिदम, उसकी शीतलता तुमने इधर उधर कर दी है। उसको संभालो, उसको एक दिशा दो, उसको शांति के लिए समाविष्ट करो, ये आवश्यक है। तुमने अपने आप को ही भुला दिया है। तुमने ऐसी बेवकूफ़ी की है कि तुम अपने हाथ से अपने ही हाथ को ढूंढ रहे हो कि कहाँ है। तुम अपने कर्म से उद्देश्य ढूंढ रहे हो, जबकि कर्म ही उद्देश्य है। तुम तुम्हारी आंखों से अपनी आंखों को देखना चाहते हो, कैसे देखोगे? तुम्हारी आंखें ही हैं जो देख रही हैं। कई बार लोग अपने ही मोबाइल की टॉर्च में अपने ही मोबाइल को ढूंढ रहे होते हैं, तुम वही करते हो। इसीलिए अब अपने आप में उतरना शुरू कर दो, ये आवश्यक है, ये परमावश्यक है।